मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पौधरोपण के साथ हुई 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत। कैनाल कॉलोनी से सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के सामने सिंचाई पार्क में हुआ कार्यक्रम। ग्राम विकास अधिकारियों का वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू। काले कपड़े पहनकर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नहर में नहाने उतरे 2 बालक, एक डूबा दूसरे को सकुशल निकाला बाहर। नए सिरे से सख्त जनसंख्या कानून लागू करने की मांग। जनसंख्या समाधान कांग्रेस सदस्य ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। 29वें जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का आगाज सोमवार को पौधरोपण से हुआ। 2 दिवसीय समारोह की शुरुआत सोमवार सुबह जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के सामने सिंचाई पार्क में पौधरोपण से हुई। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौर, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, सीईओ अशोक सीचा की ओर से पौधरोपण किया गया। इस दौरान लॉयंस क्लब, मानव उत्थान सेवा समिति, संत निरंकारी सत्संग मंडल व भारत विकास परिषद के सहयोग से पौधरोपण किया गया। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में भी पौधरोपण किया गया। सभी उपखंड स्तर पर सार्वजनिक स्थलों और ग्राम पंचायतों में मुख्य स्थलों पर पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया। जिला मुख्यालय पर उपवन संरक्षक कार्यालय में जिला कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने पौधरोपण किया। सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के सामने सिंचाई पार्क में हुए पौधरोपण कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि जिला स्थापना दिवस पर हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस बार विभिन्न कार्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के उद्देश्य से नई शुरुआत की गई है। इसके तहत 2 दिन तक प्रशासन की टीम विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करेगी। जिन कार्यालयों में अधिकतम साफ सफाई, व्यवस्थित रिकॉर्ड, अधिकारियों कर्मचारियों का समय पर आना, ड्रेस कोड सहित अन्य अनुशासन के आधार पर 3 बेस्ट कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष सहित कार्यालय के 4 कार्मिकों को सम्मान किया जाएगा। 12 जुलाई 1994 को जब हनुमानगढ़ जिले की एक गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ जिले के रूप में घोषणा की गई थी, तो इसलिए हर वर्ष 12 जुलाई को हनुमानगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम लोग 11 और 12 जुलाई को 2 दिन के हमने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम रखे हैं। आज 11 जुलाई को इस पार्क में प्लांटेशन के साथ हमने शुरुआत की है और कल शाम को जो टाउन में हमारा नया सेंट्रल पार्क बना है वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें उन महानुभावों का भी सम्मान किया जाएगा जिन्होंने हनुमानगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हमने इस वर्ष विभिन्न कार्यालयों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए नई शुरुआत की है कि अब 2 दिन तक हमारी टीम विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करेगी। जिन कार्यालयों में मैक्सिमम साफ सफाई और व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन, समय पे आना और ड्रेस कोड, इस प्रकार का जो अनुशासन देखने को मिलेगा, उन 3 कार्यालयों को भी कार्यालय अध्यक्ष और उनके 4 लोगों को हम मान सम्मान करेंगे। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन में जिन कार्यालयों का 100% सेकेंड डोज और प्रिकॉशन डोज हो गया है, उन 3 टॉप कार्यालय अध्यक्ष और उनकी टीम का भी हम सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हनुमानगढ़ आपका अपना है और प्रशासन सभी जो हमारे NGOs हैं उनकी मदद से विभिन्न कार्यक्रम करवा रहा है। और इस वर्ष भी रोटरी क्लब है, बटनेर किंग्स क्लब है और निरंकारी क्लब है, जितने भी हमारे यहाँ के NGOs हैं वो खुद आगे बढ़ करके इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारा यही उद्देश्य है कि स्थापना दिवस पर हर व्यक्ति हनुमानगढ़ से अपने जुड़ाव को समझे और जो छोटा सा योगदान पर्यावरण के प्रति या ब्लड डोनेशन के माध्यम से सामाजिक सरोकार को पूरा कर सकता है वो पूरा करें। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से भौतिकवादी संस्कृति का बोलबाला है, हम सब इसी फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं। उससे ग्लोबल वार्मिंग व तापमान बढ़ रहा है। उससे बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने की पहल करनी होगी। आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा यहाँ 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है और ये 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें अन्यत्र जगह भी जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से भौतिकवादी संस्कृति बढ़ रही है, हम सब AC का उपयोग कर रहे हैं, फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। कल हनुमानगढ़ में जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है एवं निरंकारी
मंडल के द्वारा किया जा रहा है। मैं इन सभी संस्थाओं को साधुवाद देता हूँ कि ये पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं एवं मैं सभी हनुमानगढ़ के शहरवासियों को कल हनुमानगढ़ टाउन में सेंट्रल पार्क में जिला स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शाम 7:30 बजे आमंत्रित करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जिला स्थापना दिवस में भाग लेवें एवं जो नवनिर्मित पार्क है उसके बारे में भी आप हमें सुझाव देवें एवं नए पार्क का लुत्फ उठावें। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क निर्मित किया गया है। कलेक्टर साहब की मेहरबानी से ये कह दो कि उनके कहने से, मोटिवेट करने से ये पार्क जो है बिल्कुल जो गंदा पड़ा था, जहाँ कुछ भी नहीं था, उसको डेवलप करने के लिए जो जिम्मेवारी है वो रोटरी क्लब को दी गई है। रोटरी क्लब वन विभाग के सहयोग से इसको डेवलप करेगा और ये एक अपनी अच्छी चीज़ पैदा करेगा। जो लोग देखने आएंगे इसमें सारे हर तरह के पेड़ लगेंगे और पेड़ों का ही ये पार्क बनेगा। वो घास वाला पार्क नहीं है बल्कि पेड़ों का पार्क कहलाएगा, सेकंड वन पार्क, जिसमें सारे फल के भी आएंगे, दूसरे भी वृक्ष होंगे और छायादार वृक्ष होंगे। जिसमें घूमने के में पब्लिक को मज़ा आएगा कि हाँ कहीं गए घूमने के लिए। वन विभाग में जाने के बाद घूमने में क्या होता है कि पेड़ हर तरह के होते हैं और डेवलप नहीं होते हैं क्योंकि वो पूरा पानी नहीं लगता। यहाँ पे पूरी पानी की व्यवस्था की है, कलेक्टर साहब ने दिया, नगर पालिका को जिम्मेदारी दी है कि टैंकर हर हफ्ते आया करेंगे। एक हफ्ते में वो 3 टैंकर देंगे और वो सारा संभालेंगे। तो इसमें नगर पालिका भी से हो रहा है, वन विभाग से हो गया, रोटरी क्लब है, भारतीय विकास परिषद वाले भी आए हुए हैं। ये सारे मिलके इसको डेवलप करेंगे और ये एक ज़िले की अच्छी चीज़ बनेगी। जिला स्थापना दिवस पर प्रशासन द्वारा शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज सुबह पौधारोपण का कार्यक्रम था। भारत विकास परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ द्वारा इसमें सहयोग दिया गया। नगर इकाई द्वारा यहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं। भविष्य में इसकी साज संभाल का भी ध्यान रखा जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी ये सभी के सभी पौधे चलें। अगर कोई नहीं चलता तो उसको तुरंत रिप्लेस किया जाए। इनकी साज संभाल हम समय समय पर आगे करते रहेंगे। प्रशासन भी इसको लेके पूरा मुस्तैद है। पूरी कोशिश है उनकी कि हरा भरा राजस्थान, हरा भरा हनुमानगढ़ हो। इस कड़ी में हम हमेशा प्रशासन के साथ हैं। आज प्रशासन के द्वारा और भी विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सभी कार्यक्रमों में भारतीय विकास नगर परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ उसमें अपना सहयोग करेगी। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद नगर परिषद की ओर से जंक्शन रेलवे स्टेशन व जंक्शन बस स्टैंड पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन रैली का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लॉयंस क्लब सदस्यों की ओर से कपड़े के थैले बांटे गए। कलेक्टर नतमल डिडेल और नगर परिषद सभापति ने इसकी शुरुआत करते हुए जंक्शन बाजार में घूमकर लॉयंस क्लब के सहयोग से दुकानदारों और ग्राहकों को कपड़े के थैलों का वितरण किया। अब हम मार्केट में हमारे सभापति नगर परिषद से और मर्चेंट एसोसिएशन, मार्केट के एसोसिएशंस और उनकी पूरी टीम, स्काउट की पूरी टीम और सभी लोगों के साथ मिलकर के बाज़ार में हमने कपड़े की थैलियां वितरित की है और लोगों से, दुकानदारों से ये अपील की है कि वो सिंगल यूज करने वाली प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, क्योंकि पूरे भारत में 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध कर दिया गया है। हमारा लगातार प्रयास है कि हम समझाइश करें, लोगों को कपड़े की थैलियां वितरण भी करें, लेकिन जब आम आदमी और दुकानदार सब लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम इस थैली पे पूर्णतः कंट्रोल कर पाएंगे। ये छोटे माइक्रोन की और जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है वो बहुत ही घातक है, जो पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ ज़िले में हम लोग इस सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित करें, पूर्णतः इसका विसर्जन करें। मीटिंग हुई थी 1 जुलाई को जो सिंगल यूज़ बंद करने का आह्वान किया। मेरे बाज़ार में मॉनिटरिंग करके हमने सभी को अल्टरनेट कर दिया। अभी 1 जुलाई से अपने को सिंगल यूज़ बंद करना है। हमने सर को कुछ सैंपल्स दिए थे ऐसे, उन्होंने आज पास कर दिए गए हैं। वो जो आज बाज़ार के अंदर हम वितरित कर देंगे और इनको सलाह दे देंगे। हम चाहते हैं कि भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूर्णतः बंद हो, उसमें हम उनको पूरा सहयोग देंगे और उनके कलेक्टर साहब के हवाले हैं। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जैसा कि कलेक्टर साहब के निर्देश थे, आज जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नगर परिषद के द्वारा रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड तक रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए मना किया गया है, ताकि जो है इससे जो हानियां हो रही हैं, जो पूरे देश में 1 जुलाई से इसका प्रतिबंध हो गया है, तो उसको लोग फॉलो करें और उसकी जगह जो है कपड़े के थैले प्रयोग में करें।
इसके लिए नगर परिषद के द्वारा कपड़े के थैले SHG ग्रुप के द्वारा बनवा करके और डोर टू डोर बंटवाए जाएंगे और टाइम टू टाइम जैसे भी कलेक्टर साहब निर्देश देंगे उसके हिसाब कार्रवाई की जाएगी। मैडम अभी प्राय देखा जा रहा है लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? नगर परिषद के द्वारा 2 टीमें बनाई गई हैं जंक्शन और टाउन में, जो कि समय समय पर जाकर के दुकानों से प्लास्टिक जब्त करती हैं। इसके अलावा मेरा हनुमानगढ़ नगरवासियों से निवेदन है कि वे स्वयं भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करें। सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है, जब तक हम स्वयं अपना प्रयत्न नहीं करेंगे, स्वयं अपना बचाव नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा देश जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा। टाउन के राजकीय जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में संत निरंकारी सत्संग मंडल, डायमंड क्लब, यूथ क्लब सोसाइटी के सहयोग से जिला प्रशासन की ओर से सुबह 10 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर व एसपी ने शिविर की शुरुआत की। शिविर में जिला परिषद CEO अशोक असीजा सहित अन्य ने रक्तदान किया। जिला स्थापना दिवस कार्यक्रमों की कड़ी में जिला अस्पताल परिसर में IMA की ओर से निःशुल्क मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड स्तर पर धर्मशालाओं सहित अन्य उपलब्ध स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल और सभी उपखंड मुख्यालयों पर रक्तदान के शिविर चल रहे हैं ताकि हनुमानगढ़ वासी स्थापना दिवस के साथ साथ में जो उनका सामाजिक सरोकार है उसको भी निभाए और व्यक्ति ये समझे कि जो ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है ब्लड के रूप में, जो सर्कुलेशन से रोटेशन से वापस बनता रहता है, समाप्त होता रहता है, तो ये इनके द्वारा दी गई एक एक यूनिट भी जितने लोगों के काम आ सकती है वो हमें ये समझना चाहिए कि हम जितना डोनेट कर सकते हैं उतना डोनेट करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर ये ब्लड अपना डोनेट करते जाएं, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है जो अपने शरीर में ऑटोमेटिकली बनता है। हनुमानगढ़ जिला स्थापना के दिवस के ऊपर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें निरंकारी मिशन के सभी वॉलंटियर्स और सेवादारों ने अपनी अपनी सेवाएं दी और भी समय समय पर ऐसे जो कोई भी सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हर प्रकार का सहयोग देते रहते हैं, चाहे पौधारोपण हो या सफाई अभियान हो या इसके अलावा और कई ऐसे सेवाएं, ब्लड डोनेशन कैंप हो, समय समय पर निरंकारी मिशन समाज का सहयोग करता रहता है। ब्लड डोनेशन तो ये एक मानव के शरीर में एक ऐसा रक्त है जो बाजार से तो मिलता नहीं है, ये ईश्वर का एक अमूल्य वरदान भी है और ये इसलिए करना चाहिए ताकि जो कोई भी जरूरतमंद हो उनको समय समय पर दे सकें ताकि उनका जीवन बच सके। जंक्शन में बाईपास मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र के पास से गुजर रही STG नहर में नहाने उतरे 2 नाबालिग सगे भाई डूब गए। उनमें से एक को वहां से गुजर रहे लोगों ने बचा लिया, जबकि दूसरे की डूबने से मौत हो गई। उसका शव नागरिक आपदा प्रबंधन के गोताखोरों ने नहर से बरामद किया। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। मूलतः बिहार के रहने वाले इन दोनों बालकों के माता पिता औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में कार्य करते हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे आरीपन निवासी निर्मली तहसील समस्तीपुर बिहार व उसका भाई रतन नहाने के लिए STG नहर में उतरे। पानी का तेज बहाव होने के कारण दोनों भाई नहर में डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने रतन को तो नहर से सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन उसका भाई आरीपन पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर गांव मक्कासर की पूर्व सरपंच गणपत बारूपाल तथा जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। नागरिक आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर बुलाया गया। गोताखोरों ने करीबन 1 घंटे के बाद नहर से आरीपन का शव बरामद कर लिया। इस घटना के बाद मौके पर एकत्रित मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर मौजूद गणपत बारूपाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि परिजनों की लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर नाबालिग बच्चों को अपने परिजनों के साथ इस नहर पर नहाते देखा जाता है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन की ओर से नहर किनारों पर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। रीको क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों के मालिकों को उनके यहाँ काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को नहर में नहाने से रोकने के लिए पाबंद करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आज सुबह सूचना मिली थी कि STG नहर में नहाते समय कोई बच्चा डूब गया। उस सूचना पर मौके पर पहुंचा तो वहां एक आयरन नाम का लड़का डूबना बताया। इस पर सूचना आपदा प्रबंधक को दी गई, जो मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की सहायता से आयरन उम्र करीब 6 साल, सन ऑफ डोमीलाल मुखिया
जो बिहार के रहने वाले हैं, वर्तमान में यहाँ रहते हैं फैक्ट्री में, पेड़ीवाल फैक्ट्री हनुमान जंक्शन में रहते हैं, जिसको करीब 1 घंटे बाद निकाला गया। निकालने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ उसने मृत घोषित कर दिया। दूसरा इसका बड़ा भाई था जो बाहर आ गया था, उसका रतन लाल नाम था। उसकी हालत कैसी है? वो सही है अपने आप। इस मामले में कोई मामला दर्ज किया है? नहीं, कोई मामला दर्ज नहीं करवाया, कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। टाउन की बरगद कॉलोनी स्थित श्री गौ सेवा संस्थान फाटक गौशाला में नगर परिषद की ओर से नवनिर्वाचित हॉल का लोकार्पण समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। अतिथियों के रूप में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, आयुक्त पूजा शर्मा और पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की। हॉल लोकार्पण के अलावा बीमार, बेसहारा व दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के लिए आधुनिक सुविधा युक्त गो ऑपरेशन फैक्ट्री का शिलान्यास भी अतिथियों की ओर से किया गया। आज फाटक गौशाला में ऑपरेशन थिएटर की एक नींव रखी गई, जिसमें अग्रवाल धर्मशाला हनुमान मंदिर द्वारा 11 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है। इसके अलावा एक नगर परिषद द्वारा जो आरसीसी हॉल का निर्माण किया गया था, उसका लोकार्पण किया गया। इसी के साथ सभापति ने आज घोषणा एक साइड की ओर की है, आरसीसी साइड बनेगा गौ माता के लिए, जिससे बारिश में, गर्मी में गौ माता को सुविधा होगी। धीरे धीरे इस गौशाला का निर्माण होगा और गौ माता का जो इलाज है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। हमारे पास सिर्फ 100-150 गौवें हम रखते हैं। हमारे पास दिल्ली की 6-7 गौवें मरीज लेके आते हैं, उनका इलाज होता है। स्वस्थ होने के बाद में आसपास की जो ग्रामीण गौशालाएँ हैं उसमें हम उन गौओं को भेजते हैं, वहाँ से भी बीमार गौवें हम लेके आते हैं। नियमित कर्मचारी का दर्जा देने सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जी, हम आज सभी कार्यकर्ताएं जिला कलेक्टर ऑफिस में मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड यही रहती है हमेशा से कि हमें मानदेय कर्मी से स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और 2018 में घोषणा पत्र में हमें ये घोषणा की हुई थी कि हम मानदेय कर्मियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देंगे, वो अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं को है पोषाहार की सबसे बड़ी समस्या आ रही है सर। पहले हमें दाल चावल ये मिल रहे थे, अब 3 महीनों से कुछ नहीं दे रहे, तो आंगनवाड़ी पे बच्चों को क्या खिलाएं। और गर्भवती माताएं बार बार में हमसे कहती हैं कि भी आप लोगों के पास क्यों नहीं आए, आप लोग खा गए होंगे, वगैरह वगैरह बातें सुनने को मिल रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि या तो कोई पोषाहार शुरू ना करें, शुरू करे तो उसको हर मंथ, बल्कि ऐसे नहीं कि 3-3 पिछले महीनों का हमें दिया जाए, क्योंकि गर्भवती है वो धात्री माता में चेंज हो जाती है। 7 से 3 0 से 7 वाले बच्चे हैं, 7 से 3 के हैं, वो आगे बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें पोषाहार देने में और हस्ताक्षर करवाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो हमारा यही है सर कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय कर्मी से हटाकर राज्य कर्मचारी बनाया जाए। राज्य में पंचायत राज एवं नगर पालिका तथा सरकारी सेवाओं में लागू 1995 के 2 बच्चों का पुराना कानून पूर्णतः खत्म कर नए सिरे से 2022 में राज्य में सख्त जनसंख्या कानून लागू करने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सदस्यों की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले फाउंडेशन सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में मांग के समर्थन में नारेबाजी की। जनसंख्या कानून भारत
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन हनुमानगढ़ की टीम के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर नाम पर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि पूरे देश और राज्य में जल्द से जल्द जाति धर्म व भाषात्व के आधार पर भाषात्व को छोड़कर और देश को सर्वोपरि मानकर एक सख्त और सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। देश के जो इस समय परिस्थितियाँ हैं वो जनसंख्या जो वृद्धि के कारण हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं कि कभी कोयले की किल्लत हो रही है, कभी ईंधन की कमी हो रही है और इसके साथ साथ बेरोजगारी, महामारी, भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर है। ये सब इसी जनसंख्या वृद्धि के मूल कारण है। तो हमारा भारत सरकार से और राज्य सरकार से पुरजोर से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द और कठोर से कठोर एक जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून लाया जाए जिससे ये वृद्धि रोकी जा सके। मांगों की सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव के नाम कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाया गया। मंत्री द्वारा किया गया समझौता लागू करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश जी मीणा के साथ हमारा 1 दिसंबर को समझौता हुआ और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को लिखित में समझौता होने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसी समझौते को लागू करवाने के लिए वादा खिलाफी आंदोलन का आगाज़ किया गया है, जो आज हम पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला कलेक्टर और सीईओ साहब को वादा निभाओ के रूप में अपना ज्ञापन देंगे। सरकार अगर फिर भी नहीं सचेती है तो ये चरणबद्ध आंदोलन है बहुत जारी रहेगा। वादा हमारा लिखित समझौता था कि अंतर जिला स्थानांतरण में एक बार स्थिरता दी जाए। सरकार ने कहा कि 40 और 45 दिनों के बीच में ये अंतर जिला स्थानांतरण में स्थिरता दी जाएगी। और जो कैडर स्ट्रेंथ की मांग थी, हमारे कलेक्ट्रेट में 2 अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद थे, सरकार उनको ख़त्म कर रही थी। हमने तुरंत आंदोलन का आवाज़ किया तो उन्होंने एक बार तो उसमें रोक लगा दी। अब धीरे धीरे उन पदों को समाप्त किया जा रहा है। हमारी मांग है कि उन पदों को बहाल करते हुए एक एसडीएम कार्यालय में भी एक ग्राम विकास अधिकारी का पद सर्जित किया जाए। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 30 जून 2022 से आंदोलन प्रारंभ है। 30 जून को हमने ब्लॉक स्तर पर माननीय उपखंड अधिकारी महोदय व विकास अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इसी क्रम में आज 11 जुलाई को हम माननीय जिलाधीश महोदय व माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सरकार के विरुद्ध ज्ञापन देंगे। आज हमारा एक आक्रोश रैली है जो माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय के साथ हमारा समझौता हुआ था, जिसे 40 दिन में लागू करना था, किंतु आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा 17 जुलाई को पूरे प्रदेश के माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि है उनको उनके घर पे जाके हमारी मांगों के बारे में हम याद दिलाएंगे। उसके उपरांत भी सुनाई नहीं होगी तो 21 जुलाई को प्रदेश स्तर पर हमारे जो प्रदेश प्रतिनिधि सभा है और जो हमारे प्रदेश प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो माननीय वादा खिलाफी आंदोलन के मुख्य सचिव व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन देंगे। खेल समिति जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ की ओर से प्रतिवर्ष 15 अगस्त व 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। इसी क्रम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज सिंचाई विभाग कार्यालय प्रांगण में किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता मदन लाल कुमावत ने उद्घाटन मैच के खिलाड़ियों का परिचय लेकर प्रतियोगिता की शुरुआत की।
खेल समिति उत्तर संभाग हनुमानगढ़ की तरफ से जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमारे विभाग द्वारा करवाया जाता है। आज इसी कड़ी में शतरंज गेम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अब ये प्रोग्राम 15 अगस्त तक चलेगा। 7 गेम हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कबड्डी, शतरंज, क्रिकेट, रस्साकसी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन ये गेम शामिल किए गए हैं। मकसद है कि खेल भावना जगाई जाए, सभी का मेल व्यवहार, सब आपस में मिलजुल कर रहें और मित्रता बढ़े, और साथ में कर्मचारियों को जो तनाव रहता है काम का उसे भी दूर किया जा सके। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। बाल कल्याण समिति को श्रीगंगानगर से फिरोजपुर जा रही ट्रेन में सोमवार को श्रीगंगानगर की एक नाबालिग बालिका डरी, सहमी व नशे की हालत में मिली। बालिका से हुई पूछताछ में पता चला कि उसके माँ बाप नहीं है। मामा मामी उसकी जबरन शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वह इससे पहले ही घर से भाग गई। बाल कल्याण समिति ने बालिका को सखी सेंटर में आवासित करवाया है। उसे नशे की हालत में होने आदि को लेकर बाल कल्याण समिति की ओर से पूछताछ की जा रही है। आज संजय जी स्वामी जागरूक नागरिक ने बाल कल्याण समिति को सूचना दी कि गंगानगर से फिरोजपुर जो ट्रेन जा रही है सुबह सुबह, उसमें एक बालिका है जो सहमी हुई थी और नाम पता बताने में भी सक्षम नहीं थी। तो उन्होंने बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ को सूचना दी। मौके पे पहुंचे तो बालिका को रिसीव कर लिया है और बालिका से पूछताछ जारी है। बालिका ने प्रथम दृष्टया में ये बताया कि मैं गंगानगर रहती हूँ, मेरे माता पिता है नहीं, मामा मामी है और वो अन्यथा मेरी शादी कर रहे थे। बच्ची नाबालिग है और इस बालिका को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में लेके अभी हम इसे गहन पूछताछ से पता चलेगा कहाँ रहती थी, ये एजुकेशन भी कर रही थी, तो पूरा डाटा लेंगे। और ये हमें जो प्रथम दृष्टया से लग रहा है कि ये देख रेख का मामला है, तो इसको अभी सखी सेंटर, वन स्टॉप सेंटर पे भी रखेंगे और पूरी तय तक जाएंगे और बालिका को जहाँ तक हुआ न्याय दिलाएंगे। और बालिका सही हाथों में आई है। मैं पुनः सभी लोगों से कहूँगा कि आपको अगर ऐसा कुछ लगे या बच्चा बच्ची कोई सहमा हुआ लगे तो आप ज़रूर सूचना दें कि अच्छे नागरिक और एक जागरूक नागरिक का दायित्व निभाएं, जो आज संजय जी ने निभाया है। वेत्रिकाओं के चुनाव निर्धारित करने के बाद चुनावी प्रक्रिया निरस्त करने से जल उपभोक्ता संघ में रोष है। जल उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रिजमोहन मुंडे ने जल संसाधन कार्यालय पहुंच रोष जताया। उनका कहना था कि अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। चुनाव निर्धारित करने के बाद रविवार को आकर इसे निरस्त किया जाना उचित नहीं, इससे किसान परेशान हो रहे हैं। आवाज दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। यहाँ पर ये जो अधिकारी है, इन द्वारा वितरिका अध्यक्षों के प्रोग्राम के लिए तारीखें तय की गई थी चुनने के लिए, जिसमें 5 नहरें हैं। जैसे ही तारीख नज़दीक आते ही इन्होंने दीतवार को, अगर कार्य दिवस में कोई काम कर दिया जाए तो भी अलग बात है, दीतवार को शाम की 5 बजे छुट्टी के दिन आकर के वो आदेश निरस्त किए,
बगैर मतलब हमने इनको पूछा था भी आप बताओ इसमें कोई कारण है क्या, तो ये चुप हो जाते हैं, कोई कारण नहीं, हम कर देंगे, धरने से पहले कर देंगे। तो आज तक इन्होंने किया नहीं है। हमने पूर्व में जो धरना है इसका जो कार्रवाई है हमने चीफ को कॉपी दी है, हमने गवर्नमेंट को कॉपी दी है, प्रमुख शासन सचिव को दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, सिंचाई मंत्री को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, एससी साहब को दिया है, सभी को सूचना दी है। और आज हम धरने पर बैठे हैं। जब तक हम धरना चलाएंगे, जब तक ये नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे। जो हमारे आज अध्यक्षों द्वारा यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो जो सरकार ने अध्यक्ष बनाकर जो किसानों के मसले को हल करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो ये अध्यक्ष चुने गए हैं, तो जो सरकार के दबाव में ये एक तो अध्यक्ष हैं जो हमारे किसान भाई हैं, ये अराजनीतिक है। तो इसमें हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव ना होना चाहिए। ये जो चुनाव करवाए जाने थे राजनीतिक दबाव के कारण जो इन्होंने रद्द कर दिए हैं। अगर पूरी भाखड़ा प्रणाली के चुनाव पूरे कंप्लीट नहीं होंगे तो अध्यक्ष पूरा अपना काम कैसे कर पाएंगे। जैसे कि बित्री का चेयरमैन के रह रहे हैं, उसके बाद में प्रोजेक्ट चेयरमैन के है, तो जो सारी चुनावों की कार्य प्रणाली है इसको पूरा नहीं करेंगे तो जो काम है अध्यक्षों द्वारा वो पूरे नहीं किए जाएंगे। और जो काश्तकारों को इसका बहुत ही बुरी तरह से इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि उनको उनके काम में उनको बार बार यहाँ आना पड़ेगा। अध्यक्ष को पूरी जिम्मेदारी दी गई हुई है कि अध्यक्ष जो काश्तकारों का काम है वहाँ खेत में रहकर ही उनका काम करता है। पर जो काश्तकारों को परेशानी आ रही है, उनको बार बार यहाँ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये किसी सरकार के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक ये हमारी मांग नहीं मानेंगे ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।